प्रॉफिट सीरीज की तीसरी वीडियो में आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते रहे। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, लेकिन तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उनको बहकाया कि कुछ नेक लोग और बुजुर्ग उनको याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। उन्होंने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बनाए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों के बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता बुतों को पूजने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा हुआ करती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा है कि अपनी कौम को डराओ और इन्हें खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। तुम अल्लाह की इबादत करो और इससे डरते रहो। मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में जाकर और उनके इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत दिया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली भी समझाते थे, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई भी ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो वो ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती रही और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई भी ईमान न लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया कि आपकी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके उनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। अब आप इनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उनको बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो किसी मुनकिर को रूह जमीन पर जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएंगे। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहा करते थे, ना ही उनके पास काटने के लिए दरख्त थे और ना ही पानी। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और दरख्तों को काटा और पहाड़ के ऊपर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते थे तो उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते कि ये कैसा मजनून है जो पहाड़ के ऊपर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बड़ी कश्ती तैयार हो चुकी थी। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो इन्हें नुकसान न पहुंचाए। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर एक फ्लोर में एक एक दरवाजा था। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों और अपने घर वालों को और जमीन पर रहने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन में पानी खोल दिया और फिर सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले तमाम तर इंसानों और जानवरों को सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस सैलाब में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कि इस कश्ती में सवार हुए थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इस कश्ती पर सवार न हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथी न बनो, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ भी बचने वाला नहीं मगर वही जिस पे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू अभी जारी ही थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गर्क होते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सब्सक्राइब।